किसी का इंतकाल हो जाता है तो मैयत के घर से जो खाना बनाया जाता है मैयत वगैरह के लिए, ये सिर्फ 3 दिन, उसी 3 दिनों में जो बनाया जाता है वही गुनाह है, या इसके अलावा 40वें का खाना, 20वें का, या दीगर जो भी बीच में इस तरह के कोई साले सवाब के खाने उस घर से बनाए जाएं, वो भी गुनाह पर मबनी है? अव्वल तो मैयत के घर में खाना पकाना ये किसने कह दिया गुनाह है? अहले मैयत क्या भूखे रहेंगे? घर के लिए अगर खाना पकाया इन्होंने, खाएंगे तो सही ना। हाँ, जो मेहमान जमा होते और पड़े रहते और रोटियां और बोटियां तोड़ रहे होते उनकी जरूर मुमानत है। अहले खाना के लिए ये इन्हें, हमारे यहाँ ये भी मशहूर है कि मैयत जिसके घर में हो वो चूल्हा नहीं जला सकते। हालांकि वो नीम गर्म पानी से तो गुस्ल देना, वो जो आदाब है गुस्ल के, तो चूल्हे के बगैर गर्म कैसे होगा? यूं मतलब अवाम में कुछ ऐसी गलत फहमी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर के अफराद के लिए खाना पकाया गया और ये खाते हैं तो बिल्कुल इनको खाना चाहिए। अगरचे सुन्नत ये कि पड़ोसी एक दिन के लिए सुन्नत है कि पड़ोसी अहले मैयत को जो घर के अफराद हैं इनको खाना इनको दें, और बल्कि बइसरार ज़रूरतन खिलाएं भी, कि उस दिन रंजीदा होते हैं और मसरूफ भी होते हैं, तो यूं वो भी एक दिन के लिए। तो 2 दिन फिर 3 दिन में तो वो एक जमा 2 यूं 3 हुए ना, तो 2 दिन क्या करेंगे? हवा खाएंगे। तो अच्छा, अब रहा ये कि खाना 3 दिन हो, यानी मैयत के लिए खाना पकाना, कि मैयत की दावत जो की जाती है बाज़ औक़ात तीजे में, तो वो 3 दिन के अंदर हो या 3 दिन के बाहर हो, ये तो नाजायज़ है। चाहे 10 दिन के बाद हो, चाहे 40 दिन के बाद हो। हमारे यहाँ जहाँ पता है, मशहूर है, वो यही है कि वो 3 दिन तक, बेशक दावत मशरू नहीं है, तो यहाँ मतलब खुलासा उलमा ने ये किया है कि चूंकि 3 दिन आम तौर पे होता है ऐसा, इसके अलावा नहीं होता, तो यूँ 3 दिन को हाईलाइट किया। वरना जब भी करेंगे मैयत के नाम पर, मैयत के लिए दावत, तो वो नाजायज ही रहेगी। इसकी जायज होने की सूरत बहुत आसान है, मैयत के इसाले सवाब के लिए करें तो अब वो जायज हो जाएगा। बेशक साथ में गौस पाक की नियाज की भी नियत कर लें, दीगर बुजुर्गों की कर लें, अपने अजीजों को शामिल कर लें, इसाल ये जायज हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। मैंने भी बीच में वो 3 दिन का ही मतलब मैं यही समझता था, तो फिर मैंने 3 दिन का कहा था खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, तो वो मतलब यह कि मुझे किसी ने तवज्जो दिलाई, फतावा के मतलब भेजे मुझे कि इस तरह, तो उलमा ने तो ये लिखा है। फिर मेरी भी आंखें खुली कि मेरी गलत फहमी थी, तो मैंने वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़ाला या वज़ाहत जो भी है वो कर दी थी। तो अब भी शायद इसीलिए किसी ने सवाल किया हो, या अल्लाह बेहतर जाने, तो वो मैंने चलो वज़ाहत हो गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग इस तरह बैठकर खाना खिलाने, अच्छा वो माफ कीजिएगा, अभी इसाले सवाब के लिए जो खाना किया तो वो लोगों को बुलाया, जमा किया, तो दावत माने बुलाना, और उर्फन भी इसको दावत कहते हैं कि लोगों को खाने के लिए बुलाना। तो अगर इसको दावत भी कह दिया गया तो कोई हरज नहीं है कि दावत दुनियास की भी होती है, वलीमे की भी होती है, शादी की भी होती है, और मैयत की भी दावत तो कहलाती है ना। और वही नाजायज़ है कि सिर्फ मैयत के लिए दावत की, तो वो जायज़ नहीं है। इसाले सवाब के लिए की तो जायज़ है। नीयत से आकाम बदल जाते हैं। अगर बुरी नीयत से किसी ने कोई कपड़ा लटक रहा है, ये फतह रज़िया में बड़ी प्यारी मिसाल है कि कोई कपड़ा दूर लटक रहा है और देखने वाले ने यह समझा कि ये कोई औरत खड़ी है, अब वो औरत समझकर उसको बुरी नीयत से देख रहा है, ये गुनाहगार है। अगर जब बाद में पता चले यार ये तो कपड़ा है और उसकी नाक कट जाए जड़ से, लेकिन ये गुनाहगार तो हो गया अपनी उस बुरी नीयत की वजह से कि औरत समझकर इसको ताक रहा था, घूर रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस पर एक सवाल ये भी आया है कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे लोग जमा होते हैं तो नियाज के नाम पर भी अब शायद बिठाकर खिलाने के बजाय ऐसा
सवाल से समझ में आ रहा है कि शायद लोग डिस्पोजेबल पैकेट दे देते होंगे नियाज के नाम पर, यानी आ गए जमा हुए और ये खाना लेकर लोग चले गए, तो बिठा कर खिलाएं या डिस्पोजेबल पैकेट दे दें, नियाज दोनों सूरतों में हो जाएगी। ईसाले स्वभाव में बांटने में तो मसला ही नहीं है ना कोई, बांटना भी बिल्कुल समझ में आता है कि घर में ले जाएगा बच्चों को भी खिलाएगा, थाल में भी लगाते हैं तो जल्दी जल्दी आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, और वो लिमिटेड होगा। जी हाँ। तो वो उसकी उम्मीद है कि वो जाया कम ही हो ना ही हो, बल्कि